हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब जो ये प्रथम फोकस है F1 और जो ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। फिगर में आप इसकी जो मान है वो F1 से देख रहे होंगे और इसमें एक चीज और आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जो F1 की वैल्यू है वो निगेटिव है। F1 की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। तो ये निगेटिव क्यों है उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। अब आइए जरा देख लेते हैं हम लोग अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। आप फिगर में भी इसको देख रहे होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होता है जिसे हम प्रथम फोकस कहते हैं अवतल लेंस का, उसमें जो किरणें आती हैं वो फोकस पर केंद्रित ना होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेकिन ये जो बिंदु है ये मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और मुख्य अक्ष पर जो स्थित बिंदु है F1 और प्रकाशीय केंद्र की जो बीच की दूरी होती है वो अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। और फिगर में आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखिए, एक चीज और समझ लीजिए कि जो फोकस बिंदु है उससे गुजरने वाला जो तल है, चाहे वो आपका अवतल लेंस में हो या उत्तल लेंस में हो, वो जो तल होता है वो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और फोकस से गुजरता है। इस तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं। दूसरी चीज इसमें यह भी समझिए कि इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, चाहे वो अवतल लेंस के लिए हो या उत्तल लेंस के लिए हो। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी है इसमें वो नेगेटिव क्यों है और अवतल लेंस में ये पॉजिटिव क्यों है। तो इसमें एक चीज समझ लीजिए कि जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र पर भी हम फीते को रखेंगे, उसके बाद लेंस के बाईं ओर जाएंगे या दाईं ओर की डिस्टेंस को हम इसमें नापेंगे। अब देखिए, जो भी डिस्टेंस आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाएगी वो पॉजिटिव होगी और जो भी डिस्टेंस आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी जाएगी वो निगेटिव होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो फीते की टिप है उसको हम सी पर रखेंगे और उसको लेंस के बाईं ओर हम ले जाएंगे। अब जैसे ही हम बाईं ओर पर इस डिस्टेंस को नापेंगे, फोकस दूरी को, तो हम देखते हैं कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो फोकस दूरी होगी, इसकी प्रथम फोकस दूरी जो होगी वो नेगेटिव होगी। जबकि अवतल लेंस में अगर हम देखेंगे तो प्रकाशिक केंद्र पर अगर हम फीते की ये टिप को रखेंगे और लेंस के दाईं ओर हम जब जाएंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि हम प्रकाश की ही दिशा में जा रहे हैं। उस कंडीशन में जो अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं उत्तल या अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को। उत्तल या अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है, उत्तल और अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है उसका जस्ट ही अपोजिट इसकी हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है उसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं वो बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। यहाँ पर आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो डिस्टेंस यानी कि फोकस दूरी की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम इस कंडीशन में दाईं ओर जाते हैं और दाईं ओर जाने पर हम आपतित प्रकाश की दिशा में ही हम डिस्टेंस को नापेंगे। तो उस कंडीशन में जो उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। अब देखते हैं हम लोग अवतल लेंस के लिए।
अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है उसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो भी किरणें होती हैं वो अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर ती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है उससे अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस है उसकी डिस्टेंस नापने के लिए हम लेंस के बाईं ओर यानी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में आते हैं। इस कंडीशन में अवतल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी है वो निगेटिव होगी, आप फिगर में देख रहे हैं। तो अब बात आती है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है तो उसको भी समझ लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाशिक किरणों की आपतन दिशा के लिए द्वितीय फोकस प्रभावी होता है। इसलिए द्वितीय फोकस दूरी को हम लोग लेंस की फोकस दूरी कहते हैं और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होगी और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो निगेटिव होगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरी के बारे में चर्चा की और इनके प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को भी हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर ये आपको पसंद आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।